वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान और अपना दोस्त बताया। कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और अब भारत के साथ शानदार समझौता होगा। यूरोपियन यूनियन की कड़े रुख के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वापसी से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की सुर पड़ी नरम। कहा, ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार, यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, भारत 1-1.5 साल में बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हमारा लक्ष्य है मुंबई को एआई और इनोवेशन इकोसिस्टम का हब बनाना। जल्द ही आसानी से प्लग एंड प्ले इनोवेशन सिस्टम का होगा इस्तेमाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी हुए शामिल। बोले, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्य चाय को लेकर जो मजबूत हैं ही दूसरे क्षेत्र में तो पहचान बनाई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी राज्य पर बैठक की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहे। नितिन नबीन ने सभी नेताओं से चुनावी तैयारियों के लिए रिपोर्ट, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। चुनावी अभियान में तेजी लाने का निर्देश। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी। कहा, हमने कानून और सुशासन का राज स्थापित किया। यूपी आज बीमारू राज्य से विकास का ग्रोथ इंजन बना है। सीएम योगी ने 24 जनवरी को आने वाले यूपी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। कहा, यह विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु बीजेपी प्रभारी पीयूष गोयल चेन्नई पहुंचे। एआईएडीएम के नेता पलानीस्वामी से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव में को लेकर हुई चर्चा। निकाय चुनाव के बाद उद्धव को भाई राज ठाकरे ने दिया झटका। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस का समर्थन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान, एमएनएस का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण, मुंबई को भी महायुति का मिलेगा मेयर। एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने पर यूबीटी नेता अनिल परब बोले, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं। अलायंस को लेकर उद्धव ठाकरे लेंगे अंतिम फैसला। शिवसेना यूबीटी ने पूर्व मेयर किशोरी को दी जिम्मेदारी। 1 साल के लिए बीएमसी में ग्रुप लीडर नियुक्त किया। मुंबई के मेयर को लेकर बोली अमृता फडणवीस। कहा, महिला मेयर होने पर हमें गर्व होगा। इस बार मराठी ही मेयर होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रही। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं की भूख हड़ताल। विधायक विकास फंड का इस्तेमाल करने में राज्य सरकार के असहयोग के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया साफ, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सभी निर्देशों का सख्ती से किया जाए पालन। फराका में टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम ने चुनाव आयोग को दी धमकी। कहा, किसी वैध वोटर का नाम कटा तो ठीक नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का पट्टा उतार देंगे। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा का बयान। कहा, 6 जनवरी को एसआईआर का काम पूरा हुआ। 6 फरवरी तक लोग दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, अवैध प्रवासियों पर जरूरी एक्शन। देश के संसाधनों पर सिर्फ नागरिकों का अधिकार। धार की भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने घर घर और दुकान दुकान जाकर पीले चावल बांटे। सकल हिंदू समाज ने बुधवार को बसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए निकाली कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने कलश लेकर भोजशाला तक की यात्रा। बसंत पंचमी से पहले धार की भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8000 पुलिस के जवान तैनात। सीआरपीएफ के भी 800 जवान चप्पे चप्पे पर कर रहे हैं निगरानी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज माघ मेले में धरने का आज 5वां दिन। कहा, जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तो शिविर में नहीं जाएंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर जगतगुरु रामभद्राचार्य बोले, सरकार ने बिल्कुल सही नोटिस दिया है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्र पुरी ने किया सीएम योगी का समर्थन। कहा, सीधा सीएम को गाली देनी नहीं चाहिए। बाग मेला में शाही स्नान नहीं होता। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 370 दर्ज। इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में बीते शाम 25 साल के एक युवक आकाश की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को शिनाख्त कर गिरफ्तार किया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पुलिस टीम पर हमला। शराब कारोबारियों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने घेर कर हमला किया। पुलिस ने हमला मामले में 19 लोगों के खिलाफ दर्ज की नामजद एफआईआर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मारी जा रही है रेड। पटना में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। 36 से ज्यादा मामलों में है आरोपी। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज। लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन और विजटाउन कंपनी के शेयर होल्डर्स के खिलाफ केस। 5 शेयर होल्डर्स को किया नामजद। मुरादाबाद में एक मंदिर के पीछे दबे मिले अरमान और काजल के शव। प्रेम प्रसंग के चलते युवती के 3 भाइयों ने की दोनों की हत्या। लड़की के 2 भाई गिरफ्तार।
हत्या में प्रयोग में लाई गई फावड़ा बरामद। 2 समुदाय से मामला जुड़ा होने से इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन में चौकसी बढ़ी। सीआरपीएफ के 84वीं बटालियन ने सुरक्षा अभियान को तेज किया। अहमदाबाद में फ्लिपकार्ट की गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, हुआ भारी नुकसान। आंध्र प्रदेश के नांदियाल में दर्दनाक हादसा, लॉरी और बस के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। भीषण टक्कर के बाद बस में आग लगे, 3 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। हैदराबाद में एक स्ट्रे डॉग ने 5 साल की बच्ची पर किया हमला। हमले की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद। डॉग ने बच्ची के चेहरे को कई जगह काटा। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में आसमान में दिखा दिलकश नजारा। एक साथ हजारों प्रवासी रोजी स्टारलिंग पक्षी उड़ते दिखे।